नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसके बारे में। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसमें से जो पहला चैप्टर है उसकी समरी देखेंगे। समरी का मतलब है उसमें जो लर्निंग्स है, उसमें से जो भी आपको सीखना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एटॉमिक हैबिट जो बुक है वो पूरी तरह से बेस है हैबिट्स के ऊपर, जैसे उसका नाम दिया गया है। कैसे एक अच्छी आदत लगा सकते हैं, कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जा सकता है। तो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये बुक पूरी तरह से हैबिट्स के ऊपर डिपेंड है। हैबिट्स का जो साइंस है वो इसमें बताया गया है। तो मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं हर एक चैप्टर की समरी कवर करूँगा। हर एक चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या लर्निंग्स है, कैसे आप अच्छी आदत लगा सकते हो, बुरी आदत तोड़ सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको अगले चैप्टर्स देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बिना देरी किए चलो ये शुरू करते हैं। तो चैप्टर को देखने से पहले जो बुक का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में जो ऑथर है जेम्स क्लियर, उनकी कहानी बताई गई है। कैसे उन पे चेहरे पे बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि बेसबॉल की बैट है वो लगने की वजह से होते हैं। उसके बाद कैसे वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, कैसे उसमें से रिकवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके साथ होती है, कैसे उन्हें हैबिट का मतलब समझ आता है, हैबिट की जो पावर है वो समझ आती है, और उसके बाद कैसे वो बुक्स लिखते हैं, इसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन है। तो उसमें जो एक बहुत बड़ी चीज़ बताई गई है वो है हैबिट। अब हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आप बार बार करते हो और उसके बाद वो ऑटोमेट हो जाती है, यानी कि बिना सोचे करते हो। अब एग्जांपल के लिए बताया जाए तो होगा ब्रश। आप जब सुबह उठ के ब्रश करते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि ब्रश कैसे करना है। आप वॉक करते हो, चलते हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको चलना कैसे है। तो उसमें बताया गया है कि हैबिट का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो हम बिना सोचे करते हैं। तो हैबिट की जो पावर है वो बताई गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके चलता हूँ। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो। जब आप गाड़ी चलाने की आदत पूरी तरह से डाल देते हो तो आप बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हो, राइट। उसके बाद आप गाड़ी चलाते हो, एक फ़ोन पे बात कर सकते हो, कुछ खा भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यही पावर होती है एक हैबिट की। तो इसलिए आदतों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अच्छी आदतें हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और बुरी आदतें हमारी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकती है। तो उस बुक में बताया गया है कि एक आदत परफॉर्म कैसे होती है, एक हैबिट स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्ट और एंड क्या है हैबिट का। तो उसमें 4 स्टेप बताए गए। वही क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अब क्यू का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है, आपको क्यू मिल गया, आपको समझ आया कि आपको कुछ करना है, आपको क्रेविंग होने लगती है। अब क्रेविंग का मतलब है देखना है आपको कि फ़ोन में आया क्या है, क्या कौन सी नोटिफिकेशन है। उसके बाद क्रेविंग के बाद आप रिस्पॉन्स करते हो, यानी कि एक्शन लेते हो, आप नोटिफिकेशन देखने के लिए जाते हो। उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है कि आप सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आपने नोटिफिकेशन देख ली। सोशल मीडिया की हो सकती है, किसी का मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो देख लेते हो तो एक रिवॉर्ड मिलता है आपको, सेटिस्फैक्शन मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है। उसके बाद फिर से वो चीज़ करने का आपको मन करता है। तो जब भी नोटिफिकेशन मिलती है शुरुआत होती है क्यू से, उसके बाद आता है क्रेविंग, उसके बाद आता है रिस्पॉन्स और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। अगर आपको रिवॉर्ड अच्छी तरीके से मिल रहा है, यानी कि डोपामिन रिलीज हो रहा है और बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो एक आदत बन जाती है क्योंकि आपका दिमाग वो चीज़ बार बार करना चाहता है। उसके बाद इसके पहले चैप्टर में बताया गया है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट। उसके लिए इस बुक में एक एग्जांपल है ब्रिटिश साइकिलिस्ट का। अब जो ब्रिटिश साइकिलिस्ट होते हैं उनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब होता है कि जो टॉप कंपनीज होती है वो भी उन्हें साइकिल देने से मना करती है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो उन्हें साइकिल देते हैं तो उनकी ब्रांडिंग ख़राब हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि उन ब्रिटिश साइकिलिस्ट की हालत कितनी ख़राब थी। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक कोच को हायर करते हैं, शायद उनका नाम ब्रेल्सफोर्ड या फिर कुछ ऐसा ही होता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नाम होता है। तो जो ब्रेल्सफोर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो 1% इम्प्रूवमेंट पे हमेशा फोकस करते रहते हैं। तो वो करते क्या है, जो ब्रिटिश साइकिलिस्ट होते हैं उनकी सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक वो सारी आदतें हैं ना, उनमें छोटे छोटे चेंजेस करते हैं। आदतों में नहीं बट जो चीज़ें हैं उनमें चेंजेस करते हैं। जैसे कि जो मैट होती है सोने के लिए उसे बदलते हैं, वो बहुत आरामदायक बनाते हैं। जो हाथ धोते हैं हम उसके मेथड को चेंज करते हैं, उन्हें सिखाते हैं साइकिलिस्ट को कि कैसे हाथ धोए जाते हैं। इससे उनकी बीमारियाँ कम होती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। उसके बाद जो साइकिल होती है उसके सीट्स बदलते हैं, उसे अच्छे ग्रिप्स वाले टायर लगाए जाते हैं, उसके ऊपर अल्कोहल कुछ लगाया जाता है जिससे कि ग्रिप्स शायद ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस करे जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1%, सिर्फ इतने छोटे चेंजेस कि लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं लगता। तो इस स्टोरी में से बताना ये चाहते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस में हमें कुछ भी नहीं लगता। और इस स्टोरी के एंड में बताया गया है कि वो जो ब्रिटिश साइकिलिस्ट है वो ओलंपिक चैंपियंस बन जाते हैं। उसमें जो कुछ साइकिलिस्ट होते हैं वो ऐसे ऐसे चैंपियनशिप जीत जाते हैं जो कि जीतना उनके लिए पहले बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो टाइनी चेंजेस की वजह से उन्हें रिमार्केबल रिजल्ट मिलते हैं। वो टीम शायद 5 या 6 साल लगातार ओलंपिक चैंपियन रहती है। इस तरह से टाइनी चेंजेस कैसे बड़े बड़े रिजल्ट्स ला सकती है ये पहले चैप्टर में बताया गया है। तो इस स्टोरी को बताने का मतलब यही था कि हम जो छोटे छोटे चेंजेस हैं उन्हें इग्नोर करते हैं। हमें लगता है छोटे चेंजेस से होगा क्या, लेकिन छोटे चेंजेस से बहुत बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये इस स्टोरी में से बताया गया है। उसके बाद पहले चैप्टर में बताया गया है कि प्रोग्रेस कैसे दिखती है, व्हाट प्रोग्रेस लुक लाइक्स।
जैसे कि मान लो अगर हमें प्रोग्रेस देखनी है तो हम एक सीधी लाइन में देखते हैं, बट एक्चुअली वहाँ पे एक मैप है जिसमें दिखाया गया कि प्रोग्रेस कुछ इस तरह से होती है। जे कर्व भी आप कह सकते हो, बट जे कर्व नहीं है वो, बट कुछ इस तरह से आगे जाती है। हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम सीधा आगे बढ़ते रहे, लेकिन उस बुक में बताया गया कि प्रोग्रेस वैसे नहीं होती। प्रोग्रेस में हम कभी कभी डाउनफॉल आ जाता है, लेकिन वो आगे ऊपर भी जाती है। तो प्रोग्रेस के लिए उन्होंने आइस क्यूब मेल्टिंग का एक एग्जाम्पल दिया गया है। आइस क्यूब कब मेल्ट होता है? जब 32 डिग्री पे वो आता है, उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम मेहनत करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, आदत को कुछ आदतें लगाने की कोशिश करते हैं, तब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उसके ऊपर होते हैं, उसके बाद 31 तक जाते हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं देखते। और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो वहाँ पे क्विट कर देते हैं जब वो 31 डिग्री पे होते हैं। 32 डिग्री आता है तब वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है, हमें रिजल्ट दिखने लगते हैं। तो इस स्टोरी के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि रिजल्ट जो है ना वो स्टार्टिंग में नहीं दिखते। अच्छी आदतों के रिजल्ट है ना वो कभी भी जल्दी नहीं मिलते, वो बाद में मिलते हैं। लेकिन ऐसे रिजल्ट होते हैं जैसे कि वो ओलंपिक चैंपियंस, आइस क्यूब मेल्टिंग, तो होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद आखिरी चीज़ जो इस पहले चैप्टर में है इस बुक के, वो है फॉरगेट अबाउट गोल्स एंड फोकस ऑन सिस्टम। अब देखो गोल क्या होता है, मान लो मुझे बहुत बड़ा एथलीट बनना है, मुझे रनर बनना है, मुझे रनिंग में चैंपियनशिप जीतनी है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ गोल को इमेजिन करता रहता हूँ, गोल के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन सिस्टम पे फोकस नहीं करता। अब सिस्टम क्या था, जो मैंने आपको ब्रिटिश साइकिलिस्ट का एग्जांपल दिया, उसमें जो टायर्स के चेंजेस थे, उस सीट्स को बदलना था, सोने के लिए मैट बदलनी थी, हाथ कैसे धोने ये बताना था, वो था सिस्टम। और गोल था विनिंग द चैंपियनशिप। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आपके सिस्टम को ठीक करना होगा। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, मान लो आपका एक डेस्टिनेशन है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बट आप डेस्टिनेशन पे फोकस कर रहे हो, गाड़ी पे नहीं। हो सकता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप उस गाड़ी के पूरे सिस्टम्स ठीक कर दो, इंजन को चेक कर लो, गैरेज में जाके उसे सर्विसिंग करा लो, तो उस गाड़ी को इतना बेहतर बना दो कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगी। मान लो वो डेस्टिनेशन बहुत दूर है, इतना दूर कि आपको सालों लग जाएंगे पहुँचने में, बट अगर आपकी गाड़ी ठीक है, आपका इंजन ठीक है, आपके टायर्स एकदम परफेक्ट है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए उसमें कहा गया था कि सिस्टम पे फोकस करो ताकि आपके सिस्टम ठीक हो जाए और आप गोल तक बहुत आसानी से पहुंच सको। सो आई होप आपको ये चैप्टर की समरी सुनने में बड़ा मज़ा आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको इसमें से क्या सीखने को मिला। और आपसे मैं एक फीडबैक चाहता हूँ, आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, क्या ये जो मेरा तरीका है बताने का, क्या वो आपको समझ आ रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगले चैप्टर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।